लोग चीख उठे, बादशाह मुर्दाबाद। बादशाह ने तलवार उठाई, पर उसके अपने सिपाही उसके खिलाफ हो गए। तख्त गिरा दिया गया और अवाम ने नौजवान को अपना असली रहनुमा माना। नौजवान ने कुर्सी को अपना मकसूद नहीं बनाया। उसने कहा, ये अवाम की है, मेरे लिए सिर्फ इज्जत और अपनी माँ की दुआ काफी है। शहर में रोशनी वापस आई, जुल्म खत्म हुआ और नौजवान सबके दिल का बादशाह बन गया। बिना ताज और तख्त के अहंकार बादशाह को गिरा देता है और बुद्धि और हिम्मत गरीब को भी बुलंद कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। फकीर ने कहा, बेटा तू बहादुर है, लेकिन याद रख, गुरूर तुझे हरा देगा। जितनी ताकत तुझ में है उतनी ही बुद्धि इस्तेमाल करना। फकीर ने एक दुआ दी और एक छोटी मिश्री की गोली दी। इसे सिर्फ जरूरत के वक्त ही खाना। नौजवान ने किले के अंदर घुसकर अवाम को आजाद करना शुरू किया, मगर बादशाह को खबर मिल गई। उसने गराज कर कहा, मेरे सामने चल, वरना तेरी माँ को कत्ल कर दूंगा। अब लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं थी, अब उसकी माँ की जिंदगी दाव पर थी। किले के आंगन में तलवारों की तकरार से एफएक्स चनक चनक। बादशाह ने अग्नि के गोले फेंकने वाले सिपाही बुलाए। आंगन में धुआं भर गया। नौजवान ने फकीर की मिश्री खा ली। उसका जिस्म हल्के बिजली की तरह तेज हो गया। उसने सिपाहियों को छल कर गिराया। आखिर नौजवान बादशाह के सामने खड़ा हो गया। उसने अवाम के सामने पुकारा, ये है जुल्म का असल चेहरा। किले के गेट पर दो भूतनुमा पहरेदार, उनकी आंखें आग के गोले जैसे। नौजवान ने अपनी सांस रोक ली, अपने कपड़ों को मिट्टी से रंग दिया और चुपके से घुस गया। पहरेदार समझे हवा चल रही है और वो बच निकला। किले के अंदर एक बड़ी महफिल, सोने के बर्तन, इतर की खुशबू, सितार की धुन। बादशाह शान से बैठा था। नौजवान ने पहले एक गुलाम की जंजीर खोल दी, फिर दूसरे की। धीरे धीरे अवाम उसके साथ हो गई। अब वो अकेला नहीं रहा था। बादशाह ने उसे पकड़कर एक तहखाने में फेंक दिया। अंधेरा, गीले पत्थर, एक जाली हुई मशाल की बदबू। वहां पुराने कैदियों की हड्डियां बिखरी थी, आवाजों की गूंज। कोई बच्चा नहीं सकता। नौजवान घबराया, मगर अपनी लोहार की तालीम याद आई। उसने मशाल की लोह से ताले की कुंदियां पिघला दी और खुद को आजाद कर लिया। बाहर निकलते ही एक बुजुर्ग फकीर मिला। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया, जो मेरे किले के अंदर आकर मुझे तख्त से उतरने की कोशिश करेगा, उसका सर काट दिया जाएगा, लेकिन जो मुझे हरा देगा उसे मैं अपनी कुर्सी दे दूंगा। सब लोग डर के मारे चुप रहे, मगर नौजवान ने माँ की तरफ देखा और कहा, ये वक्त है वादा निभाने का। वजीर ने एक शर्त रखी, जो भी बादशाह के सामने पेश होगा वो बिना तलवार, बिना सेना के आएगा, सिर्फ अपनी हिम्मत और अकल के सहारे। सब ने कहा, ये तो नामुमकिन है। नौजवान मुस्कुराया, वही मेरा असली इम्तिहान है। नौजवान किले की तरफ चला। रास्ते में एक खूनी दरिया था, पानी लाहू की तरह लाल। मछलियों के दांतों की चमक रात में भी नजर आती। उसने अपनी लोहार की कारीगरी याद की। पत्थर और लोहे के टुकड़ों से एक छोटा पुल बनाया और दरिया पार कर गया। लोग नींद से जाग गए। क्या ये सच है? जालिम बादशाह के जुल्म के सामने एक अकेला नौजवान खड़ा हुआ, सिर्फ हिम्मत और बुद्धि के सहारे। किला के दीवार से लटका नौजवान नीचे शोले झुलास रहे हैं। बादशाह की गरजती आवाज, जो मुझे हरा सके, अब तक पैदा ही नहीं हुआ। और उसके सामने खड़ा है एक सीधा साधा नौजवान, जिसके हाथ खाली पर आंखों में आग। पिछले जमाने का जिक्र है। एक शहर था जो एक जालिम बादशाह के कब्जे में था। उसकी तलवार खून से भरी रहती। अवाम का माल लूटना और गुरूर से कहना, मेरी हुकूमत हमेशा रहेगी। शहर के लोग खौफ में रहते। किसी की मजाल ना थी कि उसके सामने आवाज उठाए। उसी शहर में रहता था एक नौजवान लोहार का बेटा,
बहादुर, सच्चा, दिल से मासूम। उसने अपनी माँ से वादा किया था, मैं जुल्म के सामने कभी झुकूंगा नहीं। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया, जो मेरे किले के अंदर आकर मुझे तख्त से उतरने की कोशिश करेगा, उसका सर काट दिया जाएगा, लेकिन जो मुझे हरा देगा, उसे मैं अपनी कुर्सी दे दूंगा। सब लोग डर के मारे चुप रहे, मगर नौजवान ने माँ की तरफ देखा और कहा, ये वक्त है वादा निभाने का। वजीर ने एक शर्त रखी, जो भी बादशाह के सामने पेश होगा, वो बिना तलवार, बिना सेना के आएगा, सिर्फ अपनी हिम्मत और अकल के सहारे। सब ने कहा, ये तो नामुमकिन है। नौजवान मुस्कुराया, वही मेरा असली इम्तिहान है। नौजवान किले की तरफ चला। रास्ते में एक खूनी दरिया था, पानी लाहू की तरह लाल, मछलियों के दांतों की चमक रात में भी नजर आती। उसने अपनी लोहार की कारीगरी याद की, पत्थर और लोहे के टुकड़ों से एक छोटा पुल बनाया और दरिया पार कर गया। लोग नींद से जाग गए। क्या ये सच है? किले के गेट पर दो भूतनुमा पहरेदार, उनकी आंखें आग के गोले जैसे। नौजवान ने अपनी सांस रोक ली, अपने कपड़ों को मिट्टी से रंग दिया और चुपके से घुस गया। पहरेदार समझे हवा चल रही है और वो बच निकला। किले के अंदर एक बड़ी महफिल, सोने के बर्तन, इत्र की खुशबू, सितार की धुन। बादशाह शान से बैठा था। नौजवान ने पहले एक गुलाम की जंजीर खोल दी, फिर दूसरे की। धीरे धीरे अवाम उसके साथ हो गई। अब वो अकेला नहीं रहा था। बादशाह ने उसे पकड़कर एक तहखाने में फेंक दिया। अंधेरा, गीले पत्थर, एक जाली हुई मशाल की बदबू। वहां पुराने कैदियों की हड्डियां बिखरी थी, आवाजों की गूंज। कोई बच्चा नहीं सकता। नौजवान घबराया, मगर अपनी लोहार की तालीम याद आई। उसने मशाल की लोह से ताले की कुंदियां पिघला दी और खुद को आजाद कर लिया। बाहर निकलते ही एक बुजुर्ग फकीर मिला। फकीर ने कहा, बेटा, तू बहादुर है, लेकिन याद रख, गुरूर तुझे हरा देगा। जितनी ताकत तुझ में है, उतनी ही बुद्धि इस्तेमाल करना। फकीर ने एक दुआ दी और एक छोटी मिश्री की गोली दी। इसे सिर्फ जरूरत के वक्त ही खाना। नौजवान ने किले के अंदर घुसकर अवाम को आजाद करना शुरू किया, मगर बादशाह को खबर मिल गई। उसने गराज कर कहा, मेरे सामने चल, वरना तेरी माँ को कत्ल कर दूंगा। अब लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं थी, अब उसकी माँ की जिंदगी दाव पर थी। किले के आंगन में तलवारों की तकरार से एफेक्स, चनक चनक। बादशाह ने अग्नि के गोले फेंकने वाले सिपाही बुलाए। आंगन में धुआं भर गया। नौजवान ने फकीर की मिश्री खा ली। उसका जिस्म हल्के बिजली की तरह तेज हो गया। उसने सिपाहियों को छल कर गिराया। आखिर नौजवान बादशाह के सामने खड़ा हो गया। उसने अवाम के सामने पुकारा, ये है जुल्म का असल चेहरा। लोग चीख उठे, बादशाह मुर्दाबाद। बादशाह ने तलवार उठाई, पर उसके अपने सिपाही उसके खिलाफ हो गए। तख्त गिरा दिया गया और अवाम ने नौजवान को अपना असली रहनुमा माना। नौजवान ने कुर्सी को अपना मकसूद नहीं बनाया। उसने कहा, ये अवाम की है, मेरे लिए सिर्फ इज्जत और अपनी माँ की दुआ काफी है। शहर में रोशनी वापस आई, जुल्म खत्म हुआ और नौजवान सबके दिल का बादशाह बन गया। बिना ताज और तख्त के अहंकार बादशाह को गिरा देता है और बुद्धि और हिम्मत गरीब को भी बुलंद कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि और कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।